एंड प्रेजेंटिंग डोगरी लैंग्वेज सेफ गार्डिंग जम्मूज लिंग्विस्टिक लिगेसी। पंजाब और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पंजाब के थोड़े से ऊपर के पहाड़ी इलाके, जैसे पहाड़, पंजाब के पहाड़ शुरू होते हैं और जैसे ही जम्मू के एरियाज में आते हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है विच इज़ कॉल्ड डोगरी। तो डोगरा राजपूतों से जुड़ी हुई वो लैंग्वेज है और उसमें कुछ वर्ड जो हैं वो हिंदी के हैं, कुछ वर्ड्स पंजाबी के हैं। अगर आप ये देखोगे, अगर किसी को पंजाबी जिनको आती है वो समझ आएंगे, ये पंजाबी के पंजाबी के ख जैसा है, ये हिंदी और पंजाबी के ग जैसा है। बाकी कुछ वर्ड्स मिलते हैं, ये पंजाबी का थ जैसा है जिसको थथा कहते हैं। ये हिंदी का य है, ये प है, पंजाबी का प है, और ये श है, हिंदी का श है, ये स है, ये पंजाबी के अंदर ऐसा डालते हैं, और ये ह है, ये पंजाबी और उसमें दोनों में अलग आता है। और ये अलग अलग, मतलब ये कि लैंग्वेज डोगरी है और ये रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, बट ये कि ये लिखी नहीं जाती। बोलते तो लोग डोगरी हैं पर लिखते नहीं है। तो अब इसको लेके इश्यूज हैं कि धीरे धीरे करके ये तो लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। न्यू academic study has drawn attention to sharp fall in the use of literacy of Dogri, a regional language of Jammu and Kashmir, despite its official status under both the Indian Constitution and J&K Official Language Act. Important क्या है, हम लोग इंडिया में भी कई सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अगर वो यूनिवर्सलाइज हो जाएगा, सारे लोग हिंदी बोलने लग जाएंगे, है ना, तो वो डिस्टिंक्ट जो उसकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर कुछ एरियाज हैं, जैसे कोंकण के कुछ एरियाज है, वहां पर भी आया कि धीरे धीरे वहां पर कोंकणी गायब होती जा रही है। और अब पॉइंट ये है कि लैंग्वेज बोली जाती है वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि आधा पाकिस्तान पंजाबी बोलता है पर लिखते नहीं। तो पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि वहां पर उर्दू डोमिनेट करती जा रही है। ठीक, तो लिखनी उनको आती नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के उसको अवॉइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली, पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली। ये सिखों की लैंग्वेज है, इस करके वो सीखना नहीं चाहते, उनके लिए उर्दू ही सब कुछ है। अब उनके पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, क्योंकि वो बोलते लैंग्वेज कोई और हैं, नेशनल लैंग्वेज उनकी कोई और है, और उनकी जो प्रेयर्स हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में, जो किसी को भी नहीं आती। तो पाकिस्तान कन्फ्यूज कंट्री है। हमारे यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज्ड है कि आप इन लैंग्वेजेस में, है ना, बिजनेस हो सकता है। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है ये लैंग्वेजेस खत्म नहीं होंगी और ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही कंडीशन है, बट ये लैंग्वेज का प्रमोशन नहीं है। धीरे धीरे करके क्या है, ये लैंग्वेज इट इज डाइंग। So literacy of Dogri, regional language of Jammu and Kashmir, despite the official status under both the Indian Constitution and Jammu Kashmir Official Language Act, Dogri language, historical and cultural overview क्या कहते हैं? Dogri belonging to Indo-Aryan group है, Indo-European language है ये, और Indo-Aryan group से belong करती है। यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। प्राइमरली स्पोकन इन जम्मू में बोली जाती थी, नियर बाय रीजन इन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर एंड नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर ये बोली जाती थी। इट सर्व्स एज रिफ्लेक्शन ऑफ डोगरी आइडेंटिटी, फाइंडिंग एक्सप्रेशन इन द फोक सॉन्ग्स एंड ओरल स्टोरी टेलिंग, ट्रेडिशनल आर्ट एंड लिटरेसी। इंपॉर्टेंट है। रिसेंट डेज में एक गाना जो है रील्स में खूब चल रहा है, ठुमक ठुमक जानी है मैं माइये दे नाल, है ना। अगर आप उस सारे गाने को सुनोगे तो यू विल फाइंड कि वो डोगरी लैंग्वेज का गाना है, वो टेक्निकली वो डोगरी लैंग्वेज का गाना है। ठीक, और उसमें वो एक जगह भी आती है, मैंने जाना डोगरे दे नाल, पहाड़िए दे नाल, तो ये वहां का ये डोगरी लैंग्वेज का गाना है। और कुछ वो हिंदी और उससे मिलती जुलती है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। सो इट इज रिटन इन देवनागरी एंड तकरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003 के अंदर इसको इंक्लूड किया था, एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020। हाउएवर दिस रिकॉग्निशन रिमेन्स लार्जली सिंबॉलिक। डोगरी इज रेयरली यूज्ड इन एजुकेशन में यूज नहीं होती, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज नहीं होती, और मीडिया में यूज नहीं होती, लीडिंग टू अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ डेली यूज। वही बोलते तो हैं पर लिखते नहीं, डोगरी नहीं लिखते, वो हिंदी में बोलते हैं, लिखने का काम हिंदी में है, बोलते डोगरी है। रीजन फॉर द डिक्लाइन, डोगरी रिसीव्स पॉलिसी neglect and institutional gaps. Dogri receives a formal recognition later than many other regional languages. This delay means fewer investments in teachers training, curriculum development, and broadcasting infrastructure. Survey shows that nearly half of Dogri speakers feel that language has little institutional support or economic value. अगर लिखा नहीं जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर फोक डांसेस नहीं होंगे, हमारे यहाँ पर कॉलेजों के अंदर
गिद्दा, भंगड़ा और लुड्डी और बाकी की जो ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, अगर कॉलेजेस में नहीं होंगे, आने वाली जनरेशन इनको भूल जाएगी। कभी कभी महसूस होता है कि क्या जरूरत है कॉलेज को इस तरह की एक्टिविटीज करने की, है ना। वो नहीं भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। कॉलेज सारा साल इन्हीं ऊटपटांग चीजों में लगा रहता है, डांस में, गिद्दे में और बाकी सब चीजों के अंदर। मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ और इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी यही होता है। पर पॉइंट ये, अगर उनको फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में कंपटीशंस नहीं होंगे, आने वाली जनरेशंस को भूल जाएगा ये है क्या, ये डाला कैसे जाता है। सिर्फ वो फिल्मों तक लिमिटेड रह जाएगा और फिल्मों में बहुत गंदे तरीके से फोक डांसेस को दिखाया जाता है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिमिलरली लैंग्वेज अगर सिर्फ बोली जाएंगी तो लिखी नहीं जाएंगी, धीरे धीरे करके उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन गायब हो जाएगी और उसमें नई नई चीजें ऐड होती चली जाएंगी। लैंग्वेज एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके जिसमें डिक्लाइन आता है। रिसेंट ईयर्स में जिन चीजों को हमारे यहाँ पर एक सिविल सोसाइटी में बोलना गलत माना जाता था, आज कॉमेडी का कोर बन गया, आज वो मैस्कुलैरिटी का कोर बन गया। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और अगर आप बहन की गाली निकाल के बात नहीं कर रहे तो आपको कूल नहीं माना जाता। नई जनरेशन जो है उसको वो कूल दिखने के चक्कर में अब वो पहले अवॉइड किया जाता जिन चीजों को, अब वो फिल्मों में भी इट बिकम वेरी कॉमन, है ना। वो ज्यादा मैस्कुलैरिटी शो करता है, ज्यादा कूल शो करता है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। रीजन उसके पीछे ये कि धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी अगर उनके ऑफिशियल लिखने के तरीके को नहीं लिखा गया, वो नहीं रिकॉग्नाइज हुई या लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रही। So younger generations are losing touch with Dogri. ये issue है, while older speakers above 60 retain fluency, reading and writing proficiency among youth is minimal, indicating breakdown in linguistic transmission within families. Urban rural divide के अंदर Dogri continues to survive in rural households, but its use in urban areas is fading rapidly. Only around 4% of urban youth, only 4% of urban youth can write in Dogri, compared to 15% in rural areas. रूरल एरिया में 15% जो है लिखने वाले अभी हैं और अर्बन एरियाज के अंदर ये नंबर जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। यूथ के अंदर ये नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है और रूरल एरियाज के अंदर बोलने वाले आपको मिलेंगे। अर्बन एरियाज के अंदर तो पेरेंट, इट इज रियली स्ट्रेंज कि पंजाब में भी सिख फैमिलीज के बच्चों को हिंदी में बोलना सिखाया जा रहा है। अरे यार, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके अगर तुम लोग भी जर्नलाइज हो गए तो। Dogri in India is linguistic context. India is facing a broader linguistic crisis. According to the People's Linguistic Survey in India, almost half of the country's 780 languages could disappear within next 50 years. 50 साल में ये languages खत्म हो जाएंगी. Dominance of English and Hindi in education and employment has pushed smaller regional languages to the margins. This trend contributes to cultural homogenization even at Indian remains official multilingual. इंडिया क्योंकि मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो उसके इसमें मल्टी लैंग्वेजेस, जो मल्टीलिंगुअल जो आइडेंटिटी है वो जिंदा रहनी चाहिए। सो गाना सुनना जाके ठुमक ठुक जानी है माई दे नाल, पूरा सुनना, सिर्फ उतना ही सुन रहे हैं, आगे पीछे वो डोगरी है। सो रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, वहां पर एक जगह वो टर्म यूज करती है, मेरे को थोड़ी थोड़ी डोगरी आती है मेरे को, और वो एक जगह टर्म यूज करती है, वो लक्के दे नाल, लक मतलब कमर, लक्के दे नाल मतलब वो कमर के साथ, और एक जगह वो जुत्ती के लिए पोला वर्ड यूज करती है ना, जुत्ती मेरी जाती है माई दे नाल, पोला मेरा जाता, पोला भी जुत्ती को ही कहते हैं वो डोगरी लैंग्वेज के अंदर। पंजाबी में भी कुछ जगहों पर पोला बोलते हैं उसको। So introduce Dogri as a medium of instructions and optional subject in schools in live in NEP New Education Policy के अंदर ये एक इशू है। अब इसी वजह से introduce Dogri as medium of instructions और optional subject. Develop textbooks and teaching material for early learners. होना चाहिए, टीचर्स आए इसके ताकि डोगरी लैंग्वेज जिंदा रहे। Create Dogri content for radio, cinema, OTT platforms and social media. And digitize Dogri literature and promote online learning resources. Economic and cultural incentives like Dogri proficiency and government recruitment, tourism and cultural programs. Encourage Dogri festivals, theatre, art competitions to keep youth engaged. Data and research, update census-based linguistic data, track usages, identify dangerous dialectics, endangered dialectics, allocate grant and scholarship for Dogri linguistic research and preservation. UPSC prelim के लिए क्या क्या हो सकता है? With reference to the Dogri language, consider the
following statement. It belongs to the Dravidian language family. It is written in both, Dravidian तो नहीं है बेटा ये. It is written in both Devanagari and Takari script. It is one of the official language of Jammu and Kashmir. तो ये ठीक हो सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की है बट लिखी नहीं जाती. तो आंसर इज बी, 2 and 3 only. So 2 and 3 only. Then उसके बाद the inclusion of Dogri in 8th schedule of constitution took place in, हमने डिस्कस किया 2003 के अंदर. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डोगरी ताकरी एंड देवनागरी कैटेगरी के अंदर आती है. मणिपुरी बंगाली एंड मैती मायक के अंदर आती है. मैती मायक के अंदर कोंकणी नहीं आती. कोंकणी भी धीरे धीरे खत्म हो रही. Which of the following are given below is correctly matched? Answer is A, 1 and 3 only. Then उसके बाद Dogri decline is not just a linguistic concern but for the cultural loss. Discuss the causes of its decline in suggested measure for its preservation. अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है. गुड इवनिंग बेटा. इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है, इसमें बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं जो डिस्टिंक्ट होती जा रही हैं, उसमें बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे कोंकणी हमने डिस्कस किया वो भी आपको ऐड कर लेना है, या और कोई जो लैंग्वेजेस आपको लगे, या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसमें आप इसको डोगरी को एज अ कॉन्सेप्ट में इसको डोगरी को भी मेंशन कर सकते हैं. तो फैक्चुअल डिटेल के अंदर आप डोगरी मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे इंडिया मेंशन डोगरी एज ऑफिशियल रिकॉग्निशन, कल्चरल वैल्यू. कॉजेज क्या है? पॉलिसी निग्लेक्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, अर्बनाइजेशन, जनरेशन गैप. एग्जाम्पल डाटा शोइंग डिक्लाइन, सिग्निफिकेंस. कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हैं नीड ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपको एनईपी के ऊपर क्वेश्चन या ऐसे आता है तो यू कैन मेंशन डोगरी इन इट एंड कोंकणी इन इट. Examine how regional languages like Dogri can contribute India's linguistic diversity and cultural pluralism context of the National Education Policy NEP 2020. Begin with India's linguistic diversity. Explain NEP 2020. Focus on mother tongue education. Highlight Dogri case of the model for regional empowerment. Suggest policy measures, curriculum inclusion, local teacher recruitment, cultural programs. Conclude with the balanced view promoting both linguistic identity and national integration. चलो, नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स अंडर थ्रेट, IUCN रेज्ड अलार्म. वेयर इज वेस्टर्न घाट्स? तो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स. ये हमने डिस्कस किया है कल या परसों की क्लास में. हम लोगों ने करंट अफेयर में यहाँ पर मॉर्निंग में ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया कि यहाँ पर नर्मदा और तापी रिवर के बाद ये वेस्टर्न घाट शुरू हो जाते हैं और नीचे तक कन्याकुमारी तक के सदर्न वेस्टर्न घाट के एरिया तक ये वहाँ तक पहुँचते हैं. और बीच में इसमें नीलगिरी आता है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स आते हैं. वहीं पर अनाईमुदी, डोडा बेटा, इनके जो हाईएस्ट पीक हैं. ऊपर कालसूबाई है. यहाँ पर जिन लोगों ने क्लास की उनको पता होगा कालसूबाई है. कर्नाटका के रीजन के अंदर कुद्रेमुख माइंस आती हैं, बाबा बुदान हिल्स आती हैं और यहाँ पर टी और कॉफ़ी का काम होता है. बीच में पालनी हिल्स आती हैं. इस तरह पालनी हिल्स हैं, बीच में गैप आते हैं, पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, शेनकोटा गैप. ठीक, फीचर क्या है वेस्टर्न घाट्स का? वेस्टर्न घाट में बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा कहीं रिजाइड करती है, दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स. ठीक, तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो अपने आप लोगों ने टॉपिक प्रिपेयर किए हैं उसको जाके एक बार देख लेना और वेस्टर्न घाट के जितने फीचर्स हैं उनको देख लेना बेटा. तो नॉर्दर्न पार्ट में कालसूबाई, यहाँ पर कुद्रेमुख, नीचे आते आते यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट इसका नीलगिरी हिल्स के अंदर डोडा बेटा, और फिर वहाँ पर अन्नामलई हिल्स, अन्नामलई हिल के साथ अनाईमुदी उसका हाईएस्ट पीक, यहीं पर साबरीमाला टेम्पल. और फिर उसके बाद साउथ में आ जाते हैं तुम लोग आप कार्डेमम हिल्स, और उसके बाद सबसे नीचे कार्डेमम हिल्स और एक और हिल है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो उसको आप यहाँ पे जाके मार्क कर लेना. आज जाके इसकी खुद से डायग्राम बना लेना और ये रिकॉल भी हो जाएगा.